चलो बच्चों, कंडक्टिविटी का ये 4th लेक्चर या 5th लेक्चर है। पहले हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दूसरे में पढ़े थे कंडक्टिविटी के टाइप, तीसरे में पढ़े थे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा कंडक्टिविटी मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करे जाते हैं, और विट्सन ब्रिज यहाँ तक पढ़ लिया। अब आज का लेक्चर है जहां पे हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस पढ़ना है और कैसे दोनों में से कौन अच्छा है वो देखते हैं। तो कंडक्टिविटी देखो, ये एक आपने बीकर ले लिया, इसमें आपने कोई सॉल्यूशन लगा दिया और इसमें आपने कौन से इलेक्ट्रोड डाल दिए बेटा? प्लेटिनम। एट एन डिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो इसके बीच में जो ये सॉल्यूशन है, ये वाला यहां तक समझे ना, ये सॉल्यूशन, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सॉल्यूशन बनेगा, पहले पानी था। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो अंदर जाके आयंस होगा, आयंस फ्री हो जाएंगे बेटा, और जैसे आयंस फ्री होंगे तो वो चार्ज को कैरी करेंगे, करंट पास करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो डिपेंड कितनी चीजों पे करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है सॉल्वेंट का नेचर क्या है, क्या विस्कस ज्यादा है। अच्छा, ऊपर से आपने बैटरी क्या दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल कितना दिया है वो भी देखना पड़ता है, साइज ऑफ आयंस भी देखना होता है, ये सब चीजों पे होता है। अब टफ है प्लीज। अगर मैं मान लूं कि L और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम मान लूं, कितना बेटा? मतलब मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें जितने आयंस है दैट इज कंडक्टिविटी। नहीं, वो तो है, आयंस आर कंडक्टर, चलो लिखते हैं। अब ये आयंस जो शो करेगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? सुन ले, अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, कितना? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी आयंस है, वो आयंस जो भी कंडक्टिविटी शो करेंगे, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या फिक्स है? वॉल्यूम फिक्स है। लिसन केयरफुली, यूनिट वॉल्यूम मतलब यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब वो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो कंडक्टर है, और वो आयंस जो कंडक्टिविटी शो करेंगे इट इज नोन एज कंडक्टिविटी। इन शॉर्ट, कप्पा का फॉर्मूला याद करो बेटा, 1/r L/A। 1/r को G बोल दो, L/A कप्पा। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 बोल देते हैं, हम मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, L × A। अगर L 1 हो गया तो वॉल्यूम आपका ये हो जाएगा। तो K = G, समझे ना? L, अच्छा ये तो V भी 1 करना है ना, तो A भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 1, तो ये भी 1, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 1, तो ये सब निकल गया। तो K क्या हो गया? G के बराबर। मतलब राइट नाउ इट्स कंडक्टिविटी। चलो, कंडक्टिविटी में मेन वर्ड क्या आया बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में आयंस जो कंडक्टिविटी शो करेंगे इट इज डिनोटेड बाय कप्पा और G। ओके, G और कप्पा के बीच का डिफरेंस आप आगे के वीडियो लेक्चर में देख सकते। क्या फिक्स है बेटा? 1 लीटर। अब सोचो, समझ के आंसर करना। मैं इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे ज्यादा डालूंगा, बताइए, इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऐड करोगे। अच्छा, ये जो 1 लीटर है वो तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन का
फॉर्मूला बेटा, मोल पर लीटर। अब लीटर तो आपका फिक्स है और इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो, समझे कि नहीं? तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ेंगे। एक चम्मच NaCl डाला होगा तो एक चम्मच में से Na+Cl- बनेगा। अगर 2 चम्मच NaCl डाला तो 2 चम्मच के Na+Cl, तो कहां आयंस ज्यादा है? 2 चम्मच में, तो आयंस बढ़ गए। आयंस बढ़ गए तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो कहना इससे कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमने वॉल्यूम यहां पे फिक्स है। तो कंडक्टिविटी मीन्स क्या? कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट आपने बढ़ाई तो मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे वो अंदर जाके आयोनाइज होंगे, आयोनाइज होंगे तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो ज्यादा करंट को वो पास कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर? अब यही इसकी जगह मोलार कंडक्टिविटी। अब उसमें क्या फर्क है देखिएगा। मोलार कंडक्टिविटी, ये सॉल्यूशन है, वापिस बेटा डिस्टेंस L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब यहां पे ये फिक्स है बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चे समझने लगे कि दोनों में फर्क क्या है। यहां पे वॉल्यूम फिक्स है, यू कैन ऐड इलेक्ट्रोलाइट। यहां इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है, यू कैन ऐड वाटर। नहीं समझे? तो ये और ये डेफिनेशन में क्या फर्क है? तो इसका डेफिनेशन है पर यूनिट वॉल्यूम और इसमें पर यूनिट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Conductivity by 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity, and conductivity in 1 liter solution is known as conductivity. Conductivity in 1 liter solution is given by conductivity, and conductivity by 1 mole of electrolyte is known. तो अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब देखना क्या होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्बडा m। ओके, चलो अब कप्पा का फॉर्मूला याद करो, 1/r L/A। चलो मान लो मैं L इक्वल 1 ले रहा हूं, तो वॉल्यूम इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस। सबसे टफ कॉन्सेप्ट आया है, L1 लगाओ तो V इक्वल A। आप बोलो सर ए भी 1 लगाओ, अरे भाई वो भी 1 कर दोगे तो यहां आ जाओगे। क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा चलो वैल्यू पुट करो तो K इक्वल 1/r, सॉरी L की जगह 1 इंटू V, सॉरी 1/V, 1/r को G बोल रहे थे, अब वो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि डेफिनेशन आपने चेंज कर दी है। तो बताइए V सामने चला गया, Kappa in this much of volume is called molar conductivity, but you cannot add more electrolytes. फिर से एक बार कंप्लीट डिफरेंस पर लीटर, 1 लीटर में जितने भी आयंस है वो जो भी कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं वो कंडक्टिविटी, बट V लीटर में कितने बेटा? V लीटर में जो भी 1 मोल आयन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो जो शो करेंगे वो मोलार कंडक्टिविटी। चलो वापिस, अगर अब मैं मोल ऐड नहीं कर सकता तो क्या ऐड कर सकता हूं?
वॉल्यूम, अगर मैं पानी ऐड करूंगा मतलब के वॉल्यूम ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम होगी क्योंकि वॉल्यूम नीचे है। अब सबसे टफ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भी आगे पीछे मत होना। यहाँ पे वापिस से एक बार चेक कर लो बेटा, यहाँ पे आप वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे, तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट से पढ़ाया। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं कर सकते, वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, तो मैंने पानी डाला, एक्स्ट्रा पानी डाला, मतलब अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। तो क्या लग रहा है आपको, कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? तो आपको लगेगा कम होगी, बट हमने आयंस कम नहीं किए हैं, हमने पानी बढ़ाया है। सबसे टफ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 2 मिनट, वो ये चैप्टर का हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, टफेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर से बेटा, पानी ऐड किया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, कॉन्सेंट्रेशन कम की है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के कारण कम नहीं हुई, पानी के कारण। और पानी ऐड करना वो बेनिफिशियल है। कैसे, देखिए, एक्स्ट्रा पानी आपने जो डाला वो अंदर जाके क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन को बढ़ाएगा। सर ये क्या है, समझना, एक्स्ट्रा पानी डाला आपने, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला था। अब आप कैसे बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने जो ऐड किया वो 100% आयोनाइज हो चुका है? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको अगर एनर्जी मिली होगी, थोड़ा टफ है, ऐसे तो इजी है, ऐसे टेक्स्ट बुक में देखो तो इजी है बेटा, बट डिटेल में पढ़ रहे हो इसीलिए टफ है। वापिस से आओ, आपने जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, आप कैसे बोल सकते हो कि वो अंदर जाके 100% आयोनाइज हो चुका है? वी डोंट नो। तो मैंने पानी डाला एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा पानी जाने से क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट अभी भी आयोनाइज नहीं हुआ, अब वो भी एक्स्ट्रा पानी के कारण, बिकॉज वी नो दैट कि पानी के पास खुद की एनर्जी होती है, वो एनर्जी जाके कूलोम्बिक अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करती है। 11th में आया था, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई है, इसीलिए वो कूलोम्बिक फोर्स को अच्छे से ब्रेक कर सकता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दे सकता है, हाइड्रेशन होता है तो एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पानी डाला वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऐसे पार्ट में जाएगा जो अभी भी आयोनाइज, और उसे भी तोड़ेगा, तोड़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, डिग्री ऑफ बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ा तो आयंस बढ़े, आयंस बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो लैम्बडा एम आपका बढ़ेगा। तो कैन आई राइट, लैम्बडा एम इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो हो गया ना, लैम्बडा एम इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था, यहां मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या पढ़ा है मैंने पहले, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का बेसिक डिफरेंस। कंडक्टिविटी 1 लीटर में कंडक्टिविटी शो करता है, और मोलर कंडक्टिविटी, नाम में ये मोलर मतलब पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टिविटी शो करेगा वो मोलर कंडक्टिविटी है, और 1 लीटर सॉल्यूशन जो शो करेगा वो कंडक्टिविटी। यहाँ पे आप मोल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो। मोल ऐड करोगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आयंस बढ़ेंगे। अब यहाँ आयंस क्यों बढ़े, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और यहाँ आयंस क्यों बढ़े, एक्स्ट्रा पानी डाला है। यहां तो टूटने ही वाला था क्योंकि एक्स्ट्रा आयंस डाले, यहां नहीं टूटे हुए आयंस टूटे। डन है, ओके, थैंक यू।